Hello student, welcome to our English video series. हमने हमारे पिछले तासिका में देखा था लैंग्वेज स्टडी। इस प्रश्न का कंप्लीट द वेब डायग्राम, यह प्रश्न मैंने आपको समझाया था कि इस प्रश्न के लिए आपको डायग्राम में दिए गए प्रश्न से संबंधित रिलेटेड वर्ड लिखने हैं, लेकिन वह रिलेटेड वर्ड जहां एन लिखा है वहां पर नाउन आएंगे, जहां पर ए डी जे लिखा है वहां पर एडजेक्टिव लिखने हैं, तथा जहां पर ए डी वी लिखा है वहां पर एडवर्ब लिखने हैं। किंतु आप में से बहुत ही कम छात्रों ने उस प्रश्न को हल किया है। शायद यह संकल्पना आप ठीक से समझ नहीं पाए, इसीलिए हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये सारी संकल्पनाएं पुनः समझकर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न का प्रकार नाउन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों की जातियां आप 7वीं-8वीं कक्षा में सीख ही चुके हैं, फिर भी इस छोटे से दोहराव से आपको वह प्रश्न हल करने में आसानी रहेगी। नाउन, नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु आदि को दिए हुए नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, शुगर, पुणे एटसेट्रा। नाउन के मुख्य रूप से 4 प्रकार है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस चित्र को, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बॉय यह कॉमन नाउन है तथा रोहन यह प्रॉपर नाउन है। जब मैं बॉय इस शब्द का उच्चारण करती हूं तो मैं किसी विशेष लड़के की तरफ इशारा नहीं करती, लेकिन अगर मैं रोहन इस प्रकार से पुकारती हूं तो मैं किसी विशेष लड़के को बुलाती हूं। तो किसी विशेष बॉय को, किसी एक बॉय को दिया हुआ नाम, इस वजह से रोहन यह प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब विशेष नाम, तथा बॉय यह कॉमन नाउन है, मतलब लड़कों की संपूर्ण प्रजाति को हम बॉय इस नाम से बुला सकते हैं। कुछ उदाहरण और देखिए। अगर मैं किला, फोर्ट यह शब्द उच्चारण करती हूं तो मैं किसी भी किले के बारे में बात कर सकती हूं, लेकिन जब मैं रेड फोर्ट इस शब्द का उच्चारण करती हूं तब मैं दिल्ली में स्थित विशेष किले के बारे में बात करती हूं। जब हम कंट्री यह शब्द कहते हैं तब हम किसी भी देश का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड। वह कोई भी देश हो सकता है, वह कोई भी कंट्री हो सकती है। लेकिन जब मैं इंडिया इस शब्द का उच्चारण करती हूं तब मैं विशेष देश का उल्लेख करती हूं। रेड फोर्ट, इंडिया यह किसी विशेष जगह को, प्लेसेस को दिए हुए। उसी प्रकार से जब मैं कहती हूं
फ्लावर, तब मैं किसी भी फूल का उल्लेख कर रही होती हूँ। हो सकता है कि वो जस्मीन का फूल हो, गुलाब का फूल हो, या सूर्य फूल हो, या गेंदे का फूल हो। किंतु जब मैं रोज इस शब्द का उच्चारण करती हूँ, तब मैं विशेष प्रकार के फूल का उल्लेख कर रही हूँ। इसलिए फ्लावर यह कॉमन नाउन है, लेकिन रोज यह विशेष नाम, प्रॉपर नाम है। जब मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूं, तो मैं कोई भी प्रकार के फूल ला सकती हूँ। किंतु जब मैं कहती हूँ आई हैव अ रोज फॉर यू, तब मैं एक विशेष गुलाब के फूल का उल्लेख कर रही हूँ। तो छात्रों, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की सही पहचान आपके समझ में आई होगी। कलेक्टिव नाउन यह किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के झुंड को, ग्रुप को, समूह को दिया हुआ नाम होता है। जैसे पीपल, जब मैं पीपल, लोग इस प्रकार से उल्लेख करती हूँ, तो मैं किसी एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी में कई सारे सोल्जर्स का समावेश होता है। आर्मी एक दो सोल्जर्स से नहीं बनती, काफी सारे सोल्जर्स के समूह को आर्मी कहा जाता है। उसी प्रकार से क्राउड, भीड़, काफी सारे लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। भीड़ एक या दो इंसानों से नहीं बनती। उसी प्रकार से हर्ड, झुंड, हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, हर्ड ऑफ डियर्स, हिरणों का झुंड। तो इस प्रकार से झुंड यह एक या दो प्राणी से नहीं बनता, उसमें कई सारे प्राणी होते हैं। इसलिए झुंड यह कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक शब्द है। तो आर्मी, क्राउड, हर्ड, फ्लोक इस प्रकार के शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अगला प्रकार है नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने आपको कहा फ्लावर, रिवर, रोज, फोर्ट, बॉय, गर्ल, आर्मी, क्राउड, यह सब हम अपने आंखों से देख सकते हैं तथा उसे छू सकते हैं। किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या उन शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उनमें क्वालिटी, गुण दिखाने वाले शब्द, स्टेट, अवस्था दिखाने वाले शब्द, और एक्शन, क्रिया दिखाने वाले शब्दों का समावेश होता है। जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, यूथ, युवावस्था या चाइल्डहुड, बचपन, लाफ्टर, हंसी, इस प्रकार के शब्द यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एंगर, गुस्सा, जिसे हम नहीं छू सकते, इस प्रकार के शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन चारों प्रकार के नामों को हमने समझा। प्रकार के नाम माने जाते हैं जिन्हें हम कहेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता। देखिए चित्र में, देयर आर 3 रोजेस, 3 रोजेस। मैं गुलाब के फूल 1 2 3 4 इस संख्या में गिन सकती हूँ। उसी प्रकार से देयर आर 2 डॉग्स, 1 2 3 मैं डॉग्स को गिन सकती हूँ। देयर आर 3 ट्रीज, देयर आर 5 बॉयज, तो
जिन नामों को मैं 1, 2, 3 से लेके 100, 150, 1000 तक गिनती में गिन सकती हूँ, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हम इस प्रकार से संख्यात्मक रूप से नहीं गिन सकते। जैसे शक्कर, 1 शक्कर दो, 2 शक्कर दो, हम नहीं कह सकते। शक्कर हम किलो में गिनते हैं। उसी प्रकार से दूध, दूध हम 1 दूध, 2 दूध ऐसे नहीं गिनते, उसे हम लीटर में गिनते हैं। उसी प्रकार से तेल, चावल, इन प्रकार के, या फिर सोना, लोहा, इस प्रकार के नाम को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सोना, लोहा, यह हम किलो में, ग्राम में, तोला में गिनते हैं। 1 सोना दो, 4 लोहा दो, इस प्रकार से हम धातुओं को नहीं गिन सकते। तो इसलिए हम शब्दों को पुनः काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाम्स में विभाजित कर। तो छात्रों, नाम और उसके संबंधित प्रकार आपको समझ में आए होंगे। नाम, यह संकल्पना आपको समझ में आई होंगी। मैंने जो आपको वेब डायग्राम दिए थे, उसमें जहां भी हमें नाम लिखने थे, नाउन लिखने थे, वह प्रश्नों के उत्तर मैं आपको भेज रही हूं। आप फिर से खुद हल करने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से मैं आपको नाउन से संबंधित होमवर्क भेज रही हूं, जिसमें से आपको नाम, दिए हुए वाक्यों में से नाम छांटकर उनका प्रकार लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।